दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जो पेपर अभी हमारा CSIR नेट लाइफ साइंस का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस पेपर के लिए पार्ट बी को कैसे तैयार करें। ठीक है, अभी जितना भी समय हमारे पास है उस समय को यूटिलाइज करते हुए पार्ट बी को हम कैसे किस तरीके से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें कि अपने पेपर में हम बढ़िया क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और हमारे मार्क्स भी अच्छे आ सकें। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। तो यदि आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आप जानते ही होंगे कि पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। उन 50 में से केवल 35 क्वेश्चन ही हमें करने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, यानी कि 35 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल पार्ट बी जो है आपको 70 मार्क्स देता है। अगर आप सारे क्वेश्चन करते हैं पार्ट बी के तो आपको 70 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन पर आपकी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो 70 मार्क्स अगर पार्ट बी देकर जा रहा है तो ऑब्वियसली इसको नेगलेक्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पेपर में जो 35 क्वेश्चन हमें करने होते हैं उसमें से भी कौन सा एक आइडियल नंबर है जिसे अगर हम करें तो हम JRF को क्वालिफाई कर सके। तो देखिए, मैं ये कहूंगी कि 35 में से आपका टारगेट 25 क्वेश्चन का तो होना ही चाहिए। ठीक है, 35 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन तो करने ही होंगे। ठीक है, मतलब आपको अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है कि एग्जाम में आप 25 क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सके। ठीक है, अब इन 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए, पार्ट बी में सबसे बड़ी बात एडवांटेज ये है कि पार्ट बी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। जैसे अगर हम कंपेयर करें पार्ट सी से और ए से, ए में क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाए पार्ट ए में। सी में क्या है, क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा होता है, एज वेल एज क्वेश्चन की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होती है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 से 2 मिनट लग जाती हैं, पढ़ने में, समझने में, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो। ठीक है, लेकिन पार्ट बी में ऐसा नहीं है। पार्ट ए और पार्ट सी में टाइम लगता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन पार्ट बी में ऐसा नहीं है। एक तो क्वेश्चन का नंबर कम है, केवल 50 क्वेश्चन है आपके पास जिनको आपको देखना है, उसमें से कोई 35 को आपको चूज करना है। उन 35 में से भी आप केवल 25 करने वाले हैं, तो यहाँ पर टाइम आपका कम लगता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। सेकेंड ये है कि क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो कम रहती है। तो मतलब 5 से 10 सेकंड में ही अगर आप क्वेश्चन रीड करते हैं और थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है तो 5 से 10 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं यदि आप वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर करना चाहते हैं तो मैं मान के चलूंगी 2 मिनट में आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, पार्ट बी का जो क्वेश्चन होता है। इसलिए टाइम का तो इस पार्ट में इशू नहीं आता है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब बात आती है कि आपको क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी जो होता है वो आपकी मेमोरी को चेक करता है, वो आपकी मेमोरी को चेक करता है कि आपको कितने फैक्ट याद हैं। हालांकि पार्ट सी में क्या होता है, वो आपके कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। लेकिन पार्ट बी में वो ये चेक करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में जो फैक्ट बेस्ड डेटा है वो आपको कितना याद है। और ये जो मेमोरी चेक वाला पार्ट होता है उसमें आपका रिवीजन और रिकॉलिंग मेन रोल प्ले करता है। रिवीजन एंड रिकॉलिंग इज मस्ट। ठीक है, तो रिवीजन आपका बेहतरीन होना चाहिए अगर आप पार्ट बी के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं। तो जितना भी कंटेंट आपने तैयार किया है, ठीक है, अब कोई ऐसे तैयार नहीं करता है कि ये पार्ट बी के लिए है, ये सी के लिए है। सिलेबस एक होता है, बस उसमें आपको जो फैक्ट है वो आप इस तरीके से याद करेंगे कि ये पार्ट बी में आएगा। कोई बड़ी सी स्टेटमेंट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप उसे ऐसे पढ़ते हैं कि ये पार्ट सी में आएगा। ठीक है, तो जो भी आपने जितने भी यूनिट की हैं, जितना भी सिलेबस आपने अभी तक किया है, तो उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, उसको रिकॉल करना स्टार्ट कर दें यदि आप पार्ट बी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो साथ साथ आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर आपने सारे PYQs कर लिए हैं, आप PYQs कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने पार्ट बी की तैयारी कर ली। अगर आपने सारे PYQs सोल्व कर लिए हैं पार्ट बी के लिए, तो भी आप नए क्वेश्चन को एक्सप्लोर करें। जैसे गेट के क्वेश्चन होते हैं, DBT के क्वेश्चन हैं, बाग के कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन भी एक्सप्लोर करने हैं ताकि थोड़ा जो और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो आपको हो जाए।
ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको रिवीजन करना है, रिकॉलिंग करनी है बिल्कुल दबा के। पार्ट बी की आपको बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। सेकंड, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पर भी अगर मैं बताऊँ, दोनों में रिवीजन का ज़्यादा रोल है। हालांकि पार्ट सी की अगर बात करते हैं और पार्ट ए की, तो वहाँ प्रैक्टिस का ज़्यादा रोल होता है, लेकिन पार्ट बी में ये कहूँगी कि रिवीजन का ज़्यादा रोल है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिस। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रैक्टिस आप ना करें, लेकिन फिर भी अगर आपको एक दिन पार्ट बी के लिए देना है तो उस एक दिन में आपको 70% टाइम अपना रिवीजन के लिए देना है, बाकी 30% का जो टाइम है वो आपको अपने प्रैक्टिस के लिए देना है। तो पार्ट बी के लिए मस्ट है कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, रिकॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना भी फैक्ट वाला डेटा होता है, अगर आपको नहीं याद होता है तो उसकी एक टेबल बना के, एक पेज पे टेबल बना के लिख के जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसको पेस्ट कर लें। बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं और सिलेबस भी काफ़ी वाइड है, तो हो सकता है चीज़ें नहीं याद रह पाती हैं। तो जो भी आपको ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें फैक्ट ज़्यादा हैं, आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं या फिर ऐसा एरिया जहाँ आप ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर आप उसको पेस्ट करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि रिवीजन और रिकॉलिंग मस्ट है फॉर पार्ट बी, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या बातें करी हैं आज, कि पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आते हैं, 35 करने होते हैं, 70 नंबर आपको देके जाता है। गलत किया तो एक क्वेश्चन पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ये जो 35 क्वेश्चन है उसमें से आपका टारगेट होना चाहिए 25 क्वेश्चन का। ज़्यादा आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम भी अगर हो जाता है तो आप इतना मान सकते हैं कि 22 से 25 क्वेश्चन, देखो इतने तो आपको पार्ट बी में करने ही होंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेके चलना है। अब 25 का अगर टारगेट लिया है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपने जो भी सिलेबस अभी तक पढ़ा है, अपना कोई भी यूनिट है उसको रिवाइज और रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉलिंग कीजिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको और भी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना है, जैसे गेट के क्वेश्चन हैं, जैसे डीबीटी के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन भी आपको देखने होंगे, जिससे आपकी पार्ट बी की तैयारी और अच्छे से हो जाए। लेकिन पहले रिवीजन और रिकॉलिंग, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। आपको ये बातें अगर अच्छी लगी हैं तो आज से, अभी से इनफैक्ट अपना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वेस्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत टाइम है आपके पास अभी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं टाइम है, हो जाएगा, तो बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी जल्दी ही मैं आपको पार्ट सी के बारे में भी बताऊंगी कि उसको कैसे तैयार करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।